मेरा पेमेंट दिलाई, कोई नहीं मेरी बात मान रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कह रहा आप उत्तर भारत के हैं, कोई आपकी। नमस्कार, लोकात्मा न्यूज चॅनल मध्ये आपले हार्दिक स्वागत। बातमी आहे जालना येथून जालना अकॅडमी संचालकांविरोधात कारवाईची मागणी। 5 मे रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा। जालना येथील प्रयाग सायन्स अकॅडमीचे संचालक श्रीनिवास हजारे यांच्यावर गंभीर आरोप। शिक्षकांचा पगार थांबवला आणि शासनाची दिशाभूल केली। अयोध्या फाउंडेशनने यावर कारवाईची मागणी केली असून 5 मे रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे। 25 एप्रिल रोजी अयोध्या फाउंडेशनने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये हजारे यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली। 2 वर्षांपासून थकीत पगार मिळाल्यामुळे शिक्षक विकास द्विवेदी यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली। तक्रारीनुसार त्यांना पगाराची मागणी करताच धमक्या आणि मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। श्रीनिवास हजारे यांच्यावर आरोप आहेत की ते बाहेर राज्यातील शिक्षकांना कामावर ठेवतात व त्यांना पगार देत नाही, तसेच अकॅडमीचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नाही। जालना बायपास रोडवर हजारे यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। आयकर विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी तातडीने सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे। जर कारवाई केली नाही तर अयोध्या फाउंडेशनने 5 मे रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे। निवेदनावर अमोल मिसाळ, युवा जिल्हाध्यक्ष, पीडित शिक्षक, प्रयाग अकॅडमी, विकास रमेश द्विवेदी, सोमेश शिंदे, अजिंक्य महाराज, गोविंद निकाळजे, अखिल शेख आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत। प्रशासन यावर काय कारवाई करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे। लोकात्मा न्यूज चॅनल साठी प्रतिनिधी तरंग कांबळे, जालना। क्या विषय? सर, मेरा नाम विकास द्विवेदी है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं हजारी सर के घर पर, रामराव हजारी सर के घर पर क्लास में 2023 जून को आया था। इन्होंने मुझे 1 साल तक पूरा पेमेंट दिया, लेकिन इन्होंने दिसंबर से देना मुझे 20% कह रहे। हम एकदम से आए, इन्होंने कोचिंग बंद कर दी, कह रहे कि हम बंद कर रहे हैं। तो सभी टीचरों ने मिल करके कहा कि थोड़ा पैसा कम कर लीजिए, तो कोचिंग चलाते रहिए। तो इन्होंने हमारा 20% कम कर लिया। और हमने इनसे कहा करते थे कि सर हमें ऑनलाइन पेमेंट दीजिए, तो ये कहा करते थे हमारे पास कैश है, हम कैश ही दे सकते हैं, हमारा वो लगेगा, टैक्स वगैरह लगेगा। सर, उन्होंने 10% काटा करते थे हमारे जून से, मतलब जो अगले साल वाला जून था वहाँ से उन्होंने 10% काटना स्टार्ट किया। 20% सर इन्होंने हमें जो जनवरी से 20% की सैलरी कम कर दी। 56,000 रुपये मेरी सैलरी हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपये ओनली मेरे अकाउंट में डाले। पहली बार इन्होंने मुझे 20,000 रुपये अकाउंट में डाले। जनवरी की सैलरी फरवरी में 18 फरवरी को डाली। फिर 18 फरवरी के बाद उन्होंने 30,000 रुपये हमें मार्च की सैलरी डाली। फिर इसके बाद हमने 15 तारीख हो गई, मैंने कहा सर मुझे दवाई के लिए मुझे EMI आ रही है, सर मुझे पैसा दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, कह रहा मैं 21 तारीख को कुछ दे सकता हूँ पेमेंट। मैंने कहा सर तो मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर प्लीज़ दीजिए आप, मुझे ज़रूरी है। तो वो कह रहे कि नहीं होगा, आप अपना मैनेज करें। तो मैं सर स्टाफ रूम में ऊपर चला गया। फिर इसके बाद गणेश सर आए, उन्होंने कहा सर कल एक टीचर नहीं है बायोलॉजी की, आपको लेना पड़ेगा क्लास। तो मैंने कहा सर मेरी तबीयत सही नहीं है। तो वो कहते स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टॉप कर दीजिए क्लास। हमने कहा सर हमारा पेमेंट कर दीजिए। तो ये कह रहे कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप क्लास से बाहर निकलिए। इन्होंने मुझे बॉटल उठा करके मारने के लिए किया। तो मैं मैं सर ने कहा कि आप बॉटल नहीं मार सकते, मैं यूपी का हूँ, मैं भी यूपी का हूँ, मैं बॉटल नहीं आप मार सकते। कह रहे तू मुझसे जवान चलाता है, निकल इधर से क्लास से बाहर। तो मैं क्लास से बाहर निकला, 2-4 स्टूडेंट मिले, वो कह रहे कि सर क्या हुआ। मैंने कहा सर मुझे पेमेंट नहीं दिया इन लोगों ने, इसलिए मुझे भगा दिया क्लास से। मैं जब भी सर पैसे मांग रहा था जी मुझे बार बार हड़का रहे, मेरा पेमेंट सर प्लीज़ करके दिलवाइए, मैं फ्रॉम यूपी से हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा पेमेंट दिलाइए। कोई नहीं मेरी बात मान रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कह रहा आप उत्तर भारत के हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। हमने सब जगह सरकार, पुलिस स्टेशन वाले पुलिस कह रहे कि वो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता सैलरी दिलाने में, मैं हेल्प नहीं कर सकता। सर गाड़ी नंबर भी देख लेते पुलिस वाले, बता देते इनको, हजारी सर को, रामराव हजारी सर को। प्लीज़ सर हेल्प कीजिए मेरी। तुम्हारा कितना पेमेंट बाकी है अभी? मेरा 2,15,000 रुपये बाकी है। कितने महीने का है? ये सर 3 महीने का है। और 10% जो काटने लगे थे वो मेरी चेक भी रखे हैं सर, ये चेक भी नहीं दे रहे मेरी।
मेरी चेक ली थी उन्होंने, एक जब मैं आया था वो कहते कोई सिक्योरिटी के लिए वही चेक दीजिए, खाली चेक साइन में लिए हैं जी मेरी। पेमेंट मांगने गए तो क्या की धमकी दी थी तुम्हारे को? पेमेंट मांगने गए कि तो मुझे घर से निकलवा रहे हैं, कह रहा मेरा घर का किराया चाहिए, घर का किराया। तो सर मैंने घर का उन्हीं की तरफ से रह रहा था मैं सर, उन्हीं ने मुझे बुलाया था। बाद जितने भी टीचर आते थे वहीं पर रहते थे। वो एकेडमी कहाँ है हुआ तुम्हारी जो साइंस एकेडमी कहाँ पर है? ये सिविल क्लब में है सर, आज़ाद मैदान के सामने।